नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। और जो मेरे दोस्त आरआरबी एनटीपीसी 2025 को टारगेट कर रहे हैं, आज से मैं उन सभी की क्लास शुरू करता हूं, उनकी कक्षा शुरू करता हूं। और यहाँ पे हम लोग को पता है अच्छे तरीके से कि जो हमारा एग्जाम है उसमें आपका जनरल साइंस का, सामान्य विज्ञान का कितना बड़ा रोल होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो जनरल साइंस है, सामान्य विज्ञान है, उसके कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस लेवल तक की साइंस आपकी पूछी जाती है। देखो, जिन्होंने पहले एग्जाम दिया होगा उनको पता होगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। जो पहली बार एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं उनको जरूरी है कि सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है हमारा। तो यहाँ पे हम देखेंगे जनरल साइंस का सिलेबस। और देखिए, ये जो आपकी वीडियो रहेगी, आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, इसके साथ साथ आपको पता है कि जीडी का एग्जाम भी उसी के आसपास ही होगा। तो ये वीडियो आपकी जीडी वालों के लिए भी है, उनको भी पता चल जाएगा कि हमारा जनरल साइंस का सिलेबस क्या है। आइए देखो, जनरल साइंस की हम बात करें तो जनरल साइंस को मेरे साथियों हम डिवाइड करते हैं तीन पार्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे सबसे पहले कि हमारा फिजिक्स का सिलेबस क्या है, भौतिक विज्ञान का पाठ्यक्रम क्या है। तो फिजिक्स में हम लोग सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे मोशन, गति। ठीक है, गति क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मोशन, गति। नेक्स्ट चैप्टर होगा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल और गति के नियम। वर्क, पावर एंड एनर्जी, कार्य, शक्ति और ऊर्जा। ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। फ्लूइड, तरल। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। हीट एंड टेम्परेचर, उष्मा और ताप। वेव, तरंग। ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। इलेक्ट्रिसिटी, वैद्युत। मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व। मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक विज्ञान, जिसमें हम लोग आपका एटम के बारे में, परमाणु के बारे में पढ़ेंगे और दो तीन चीजें हम लोग स्पेस के बारे में भी यहाँ पे हम लोग जानेंगे। देखिए, ये हमारा टोटल सिलेबस है फिजिक्स का। अगर मैं बात करता हूँ एसएससी जीडी की, तो देखो एसएससी जीडी में तो केवल जीडी कांस्टेबल का जो एग्जाम होगा एसएससी का, उसमें तो केवल आपकी थ्योरी और बेसिक आपकी जो यूनिट्स हैं वो ही पूछी जाएंगी। लेकिन जब हम बात करते हैं एनटीपीसी की, तो एनटीपीसी में हम डिटेल में जाके इसको हम लोग कवर करेंगे। और यहाँ पे कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जहां से आपके न्यूमेरिकल भी देखने को मिलते हैं, जैसे आपका चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, जैसे आपका चैप्टर है ऑप्टिक्स, जैसे आपका चैप्टर है हीट। ठीक है, ये चैप्टर है जहां से मोस्टली आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ आपका चैप्टर है मोशन, गति, यहां से भी आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि और चैप्टर से न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, आ उनसे भी सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो इन 3-4 चैप्टर से आपके पूछे जाते हैं। आगे की बात करें तो यहां पे आगे डिस्कस करेंगे हम लोग केमिस्ट्री का सिलेबस, क्योंकि आपका जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पार्ट आप मेरे साथ कवर करोगे। और जो एनटीपीसी का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, आप साइंस के साथ, जनरल साइंस के साथ साथ आप जो स्टैटिक जीके का पार्ट है वो मेरे साथ ही कवर करने वाले हो। बात क्लियर। यहां पे जानते हैं कि जो हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस है वो क्या है। तो केमिस्ट्री की हम बात करें, पहला चैप्टर है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, जहां पे हम लोग बहुत सारे मॉडल्स पढ़ेंगे, है ना, थॉमसन मॉडल, इस प्रकार से। और इसके साथ साथ हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। हम जानेंगे इलेक्ट्रॉन कैसे, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑर्बिट के अंदर, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट चैप्टर होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण मतलब जहां पे हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। बात क्लियर। इसके बाद है केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध, कि जो हमारे एलिमेंट्स वो कौन कौन से बॉन्ड बनाते हैं, किस किस प्रकार के बॉन्ड बनाते हैं, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, आप लोग पढ़ते होंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अभिक्रियाओं के प्रकार सभी ने पढ़े होंगे, तो उसी में आता है आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये भी चीजें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। एसिड, बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार और लवण। हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, हाइड्रोजन और उसके यौगिक, जहां पे आप लोग ने ज्यादातर देखा होगा, आपने देखा होगा हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, है ना, इस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे होंगे। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कहाँ, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड में। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक में हम लोग पूरा जो ऑर्गेनिक, थोड़ा बहुत जो ऑर्गेनिक से पूछा जाता है वो पार्ट कवर करेंगे। कार्बन के एलोट्रोप्स, कार्बन के जो अपर रूप हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ है नेक्स्ट मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु। ठीक है, फ्यूल, ईंधन। केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन, यहां पे बहुत सारी चीजें आती हैं। सीमेंट, गिलास, जो आपका कांच होता है, फर्टिलाइजर्स, उर्वरक आपके पढ़ेंगे। एक्सप्लोजिव्स, विस्फोटक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और आपका सोप एंड डिटर्जेंट, साबुन और आपका डिटर्जेंट के बारे में पढ़ेंगे केमिस्ट्री इन डेली लाइफ में। इसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा पॉलीमर, बहुलक, यहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और एक चैप्टर आपका रहेगा रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता। ये आपका पूरा सिलेबस रहेगा किसका, केमिस्ट्री का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे की हम बात करें तो आगे जो हमारा यहाँ पे सिलेबस, आगे का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बायोलॉजी से। और बायोलॉजी की अगर हम बात करें, जीव विज्ञान की अगर हम बात करें,
तो इसमें सबसे पहला ही चैप्टर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवधारियों का वर्गीकरण। देखो हम जब बायो की बात करते हैं तो बायो में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिज्म के बारे में, जीवधारियों के बारे में। तो जीवधारी कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे वो बटे हुए हैं, ये पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। बात क्लियर। उससे अगला चैप्टर आता है साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान, जहां पे हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद चैप्टर रहेगा जेनेटिक्स, अनुवांशिकी, ह्यूमन न्यूट्रिशन, मानव पोषण, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम जहां पे ब्लड के बारे में, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम जहां पे हम लोग ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, ह्यूमन डिजीज, मानव रोग, और एक चैप्टर आप एक यहां से आपका पूरा पार्ट रहेगा बोटनी का, और बोटनी में भी हम लोग अलग अलग पार्ट पढ़ेंगे। प्लांट मॉर्फोलॉजी, जो आपके पेड़ पौधे होते हैं उनके भागों के बारे में, प्लांट हॉर्मोन्स, प्लांट के जो पौधों के जो हॉर्मोन्स होते हैं उनके बारे में, ठीक है। इसके साथ साथ प्लांट डिजीज, जो पौधों के रोग होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ प्लांट रिप्रोडक्शन, जो पौधों का प्रजनन तंत्र, प्रजनन होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये पूरा हमारा सिलेबस है बायो का, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिजिक्स का स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा शायद, तो फिजिक्स का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस है हमारा जनरल साइंस का। इन टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के लिए अच्छे से और डिटेल में, और साथ में जीडी वालों के लिए भी यही सिलेबस आपका रहेगा, लेकिन उसमें बेसिक जानकारी आपको, बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप सभी लोग एनटीपीसी की तैयारी के लिए अभी से जुड़ जाइए करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल के साथ, जहां पे मैं पूरा कोर्स आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल कराऊंगा करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू।